नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविकांत सर। आज आपकी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत बाय रविकांत सर। आइए देखते हैं समास का हमारा जो अगला टॉपिक है। समास का जो अगला टॉपिक हमारा आता है तत्पुरुष समास। आपने बहुत वेट कर लिया तत्पुरुष समास का, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास का परिचय पढ़ेंगे। देखिए भेद हमारी ज्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी, इसलिए हम तत्पुरुष समास का परिचय ही पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास की परिभाषा, उसके भेद और किन किन के बारे में हम पढ़ेंगे वो आपको भी बताएंगे आपके सामने। आइए देखते हैं, ज्यादा बात नहीं करते हुए। तत्पुरुष समास जिसमें प्राय उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। क्या कह रहा है इसमें? उत्तर पद का अर्थ प्रधान होगा इसमें। दूसरे शब्दों में तत्पुरुष समास उसे कहते हैं जब दो या अधिक शब्दों के बीच में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी का लोप हो जाए। जिस विभक्ति का लोप होगा उसी विभक्ति के नाम से वह तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे राज्य पुरुष है अर्थात षष्ठी विभक्ति है। देखिएगा, तो तत्पुरुष समास में परिभाषा तो आपको है ही है। इसकी जो द्वितीय से लेकर और सप्तमी विभक्ति तक, इनके बारे में हम तत्पुरुष समास में पढ़ेंगे। द्वितीय पढ़ेंगे, तृतीय पढ़ेंगे, चतुर्थी पढ़ेंगे, पंचमी पढ़ेंगे, षष्ठी पढ़ेंगे, सप्तमी पढ़ेंगे। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। और देखिएगा ये लिख रखा है हमारे पास राज्य पुरुष है, राज्य राजा। ठीक है, राजा का पुरुष। तो यहाँ राज्य में कौन सी विभक्ति आई है? षष्ठी विभक्ति आई है। ठीक है, इसी प्रकार राज्य पुरुष राजा शब्द में हमने क्या कर दिया? षष्ठी विभक्ति लगाकर राज्य शब्द कर दिया है। ठीक है, तत्पुरुष समास हो गया। अब तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, हमने पढ़ तो लिए। कर्मधारय समास पढ़ लिया, द्विगु समास पढ़ लिया। तो कर्मधारय और द्विगु समास तत्पुरुष समास का ही भेद है। तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, एक समानाधिकरण होता है, एक व्यधिकरण होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो समानाधिकरण, एक होता है व्यधिकरण। अब समानाधिकरण में पूर्व पद तथा उत्तर पद की समान विभक्तियां होती है। इसमें पूर्व पद तथा उत्तर पद की जो विभक्तियां होती है क्या होती है? समान होती है। पहले वाले पद में भी और उत्तर पद में भी होती है। ठीक है, और कर्मधारय एवं द्विगु समास तत्पुरुष समास के ही उदाहरण है। तो कर्मधारय हमने पढ़ लिया है, द्विगु समास हमने पढ़ लिया है, वो किसका उदाहरण है? तत्पुरुष समास का ही उदाहरण है। दूसरा आता है हमारा व्यधिकरण। ठीक है, कर्मधारय और द्विगु समास से तत्पुरुष समास का उदाहरण है, और किसमें है? समानाधिकरण तत्पुरुष में है। ठीक है ना। दूसरा आता है हमारा व्यधिकरण। व्यधिकरण तत्पुरुष में क्या आता है कि तत्पुरुष के पूर्व पद द्वितीय से लेकर सप्तमी विभक्ति में होता है और उत्तर पद प्रथमा विभक्ति में होता है। उत्तर पद होगा जो हमारा प्रथमा विभक्ति में होगा, जो ये लिख रखा है पुरुष है, प्रथमा ही तो है ये, राम है। ठीक है, और पूर्व पद से जो पूर्व पद होगा, यहाँ जो पूर्व पद हमारा आ रहा है राज्य पुरुष से आ रहा है, तो यहाँ द्वितीय से लेकर और सप्तमी तक चलेगा ये। ठीक है, हम आपको इसकी ट्रिक लिखा देंगे। द्वितीय में कौन सी विभक्ति में क्या क्या लगता है, तो कैसे पहचानेंगे, तृतीय में कैसे कैसे लगता है, हम आपको बता देंगे। आपको जिस विभक्ति में पूर्व पद होता है उसी नाम से तत्पुरुष समास होता है। जिसमें पूर्व पद में जो तत्पुरुष समास होगा, जो सी विभक्ति होगी, उसी नाम से क्या कर देंगे? हम तत्पुरुष समास कर देंगे। अगर इसमें देखो राज्य पुरुष है में, राज्य पुरुष में कौन सी विभक्ति आ रही है? षष्ठी आ रही है, तो क्या कर देंगे? षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है, इसी नाम से कर देंगे। आइए देखते हैं, अब इसके उदाहरण देखते हैं, इसके आपके नियम देखते हैं। द्वितीय विभक्ति से लेकर और सप्तमी विभक्ति तक देखते हैं। आइए देखते हैं, एक दो विभक्ति अगर हो जाए तो हमारी ज्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी, तो समस्या हो जाएगी। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को पीछे करके बैक करके वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा। आइए देखते हैं, तो हमारी द्वितीय विभक्ति आती है। द्वितीय विभक्ति में लिखेंगे हम एक नंबर पर लिखेंगे द्वितीय तत्पुरुष। द्वितीय तत्पुरुष लिखिएगा मेरे साथ साथ। अब द्वितीय तत्पुरुष में क्या आता है क्या नहीं आता है, हम आपको उदाहरण के अनुसार बताएंगे, ट्रिक के अनुसार बताएंगे। कौन कौन से शब्द आपको हमारे समास विग्रह में देखना है, कौन कौन से शब्द आपको समास पद में देखना है। ठीक है, आइए देखते हैं। जिस शब्द के अंत में लिखिएगा, जिस शब्द के अंत में, जिस शब्द के अंत में श्रित है, क्या लिखना है आपको? श्रित, श्रित, अतीत, श्रित, अतीत, पतित, पतित, गत, अत्यस्त, गत,
अत्यस्त प्राप्त। उदाहरण उतारने में और ये नियम उतारने में कंजूसी नहीं करनी है आपको, बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में इन्हीं के आधार पर आता है। इनके कोई वो नहीं है कि हम, अगर हमें ये याद रहे श्रीते अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त, अगर ये याद रहे तो हम कर सकते हैं कि इसमें कौन सी तत्पुरुष आएगा, द्वितीय तत्पुरुष आएगा। और भी इसमें है आपन, आपन, गमी बुभुक्षु, गमी बुभुक्षु। और देखते हैं आदि शब्द दिखाई दे, शब्द आदि शब्द दिखाई दे, वहां द्वितीय तत्पुरुष, वहां द्वितीय तत्पुरुष समास होता है, द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। कि द्वितीय तत्पुरुष समास की पहचान है कि अगर हमें शब्द के अंत में श्रितः अतीतः पतितः गत अत्यस्त प्राप्त आपन गमी बुभुक्षु आदि शब्द दिखाई दे, अगर आपको ये शब्द दिखाई देंगे, नहीं मिल रही है आप तो ऐसे ही है एकदम, ये तो ऐसे ही कह रही है। एक सेकंड रुकेगा, हमारी निकल गई है। देखिएगा, जिस शब्द के अंत में श्रितः अतीतः पतितः गत अत्यस्त प्राप्त आपन गमी बुभुक्षु आदि शब्द दिखाई दे, वहां द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, कौन समास होता है, द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। हमें शब्द में क्या देखना है, अंत में श्रितः मिलेगा, अतीत मिलेगा, पतित मिलेगा, गत मिलेगा, अत्यस्त मिलेगा, प्राप्त मिलेगा, आपन मिलेगा, गमी मिलेगा या बुभुक्षु मिलेगा। अगर ये शब्द आते हैं आपको कहीं भी दिखाई दे रहे हैं शब्द के अंत में, तो आपको क्या करना है, वहां पर द्वितीय तत्पुरुष समास करना है। जैसे देखिए उदाहरण देखते हैं इसका, देखिएगा हमारे पास उदाहरण आ रहे हैं जिस प्रकार कृष्णाश्रित है, कृष्णाश्रित है, ठीक है। अब एक कृष्णाश्रित आ रहा है, इसमें देखिएगा हमें शब्द के अंत में अंत आ रहा है, अंत में क्या आ रहा है, आश्रित आ रहा है, श्रित आ रहा है, तो यहां पर कौन सा तत्पुरुष होगा, द्वितीय तत्पुरुष होगा। कौन सा तत्पुरुष होगा, द्वितीय तत्पुरुष होगा। अब इसका हम विग्रह करेंगे तो कैसे करेंगे, द्वितीय द्वितीय की पहचान क्या है, रामम, क्या है भाई, रामम रामो रामान, रामे रामो रामा, रामम रामो रामान। तो यहां पर क्या देगा, कृष्णम। और हमने शुरू में लिखाया था कि उत्तर पर जो पूर्व वाला पद होगा उसमें विभक्ति लगेगी, और जो उत्तर पद होगा उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी, प्रथमा। कौन सी लगेगी, प्रथमा, हमने बताया था आपको। तो क्या देगा इसका, कृष्णम श्रितः, कृष्णम श्रितः, और इति शब्द हम लगा सकते हैं, कृष्णम श्रितः इति शब्द लगा सकते हैं। ठीक है, हम इसका श्रितः की जगह आश्रित भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर श्रितः दे रखा तो श्रितः करेंगे, कृष्णम श्रितः इति, अर्थात कृष्ण का आश्रय लेने वाला। इसका इंग्लिश क्या जाएगा, कृष्ण का आश्रय लेने वाला, आश्रय लेने वाला, कृष्ण का आश्रय लेने वाला। ठीक है, आइए देखते हैं अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण हमारे पास आ रहा है, मान लीजिए हमारे पास उदाहरण आ रहा है सुख प्राप्त, सुख प्राप्त। अब प्राप्त शब्द हमारे पास आ रहा है, देखिए होगा ये रहा प्राप्त शब्द है। जहां प्राप्त शब्द आ रहा है वहां पर कौन सी विभक्ति करेंगे, द्वितीय तत्पुरुष करेंगे। तो यहां पर क्या देगा, सुख का क्या देगा, सुखम प्राप्त इति, सुखम प्राप्त इति। ठीक है, कितना सिंपल है तत्पुरुष समास। हमें शब्द बस ये शब्द याद रखने पड़ेंगे, याद तो आपको करने पड़ेंगे, वीडियो को बार बार देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, याद आपको करने पड़ेंगे। बस आपको ये शब्द देखने हैं और शब्द के अकॉर्डिंग हमें कौन सी विभक्ति लगानी पड़ेगी। अगर ये शब्द है तो द्वितीय लगेगी, द्वितीय में क्या लगेगा, पूर्व पद में क्या लग जाएगा, हमारा मैं लग जाएगा, रामम लग जाएगा, और उत्तर पद में क्या आ जाएगा, प्रथमा विभक्ति आती है तो हम लगा देंगे। ये हमारा द्वितीय तत्पुरुष समास हो गया। उदाहरण और देखते हैं। अब इसका इंग्लिश करेंगे, क्या आ जाएगा, सुख प्राप्त करने वाला। ठीक है, सुख प्राप्त करने वाला।
देखिएगा हमारे जो वीडियो देख रहा है रोजाना, वो क्या कीजिएगा, वीडियो को क्या कीजिएगा, आप शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा हम आपको कैसे पढ़ा रहे हैं। अगर आप हमें अच्छा कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करोगे, वीडियो को शेयर करोगे, सब्सक्राइब बढ़ाओगे, तो हम आपके लिए रोजाना अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आएंगे। आइए देखते हैं इसके और उदाहरण हमारे पास आ रहे हैं। हमारे पास उदाहरण आ रहे हैं, दुखम, दुखातीत, दुखातीत, दुखातीत आ रहे। अब देखिए अतीत शब्द है, ये रहा, दुख धन अतीत है बना है। इसी प्रकार हमने दुखम का क्या देगा, दुखम है अतीत है, दुखम अतीत है इति, ठीक है, दुखम अतीत है इति। और उदाहरण काफी उदाहरण है, इसमें आपको बस ये शब्द देखने पड़ेंगे। उदाहरण क्या मतलब, उदाहरण तो बहुत होते हैं। अब उदाहरण करते रहेंगे तब क्या करेंगे, हमारा जो वीडियो है वो ही बड़ी बढ़ रही है, ठीक है। तो इनके कोई सीमा तो है नहीं, तो आपको तो ये देखना है, श्रीत अतीत पतित गते आते प्राप्त आपन गमी बुक्स आदि शब्द दिखाई दे आपको, तो वहां पर आपको द्वितीय तत्पुरुष समास करना है और कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, ठीक है। अब बाकी का हम क्या करेंगे, द्वितीय तत्पुरुष के बाद में, द्वितीय तत्पुरुष के बाद में आता है हमारा तृतीय तत्पुरुष आता है। तृतीय विभक्ति देखते हैं, तृतीय में क्या होता है, आइए देखते हैं हमारी समय। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर पर, तृतीय तत्पुरुष समास। सप्तमी तक चलेगा ये, देखते हैं कहां तक बनती है हमारी वीडियो। ज्यादा बड़ी बन जाएगी तो बाद ही हम कल बना लेंगे, आज बना लेंगे। आइए देखते हैं तृतीय तत्पुरुष समास। हाँ, तृतीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष वही बात है, लिखिएगा मेरे साथ साथ, लिखिएगा नोट्स में, लिखिएगा नोट्स बनाइएगा। तृतीय तत्पुरुष में क्या आएगा, जिस शब्द के अंत में, लिखिएगा जिस शब्द के अंत में जिस शब्द के अंत में पूर्व, लिखिएगा पूर्व सैदर्श, पूर्व सैदर्श सम ऊन, सम ऊन उनार्थक, सम ऊन उनार्थक शब्द, शब्द सलक्षण, सलक्षण मिश्र निपुण, मिश्र निपुण कलह अर्थ दिखाई दे, कलह, कलह अर्थ दिखाई दे, वहां तृतीय तत्पुरुष होता है। कलह अर्थ शब्द दिखाई दे, वहां पर कौन तत्पुरुष होगा, तृतीय तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। तृतीय तत्पुरुष समास होगा जहां पर आपको पूर्व सैदर्श सम ऊन उनार्थक शब्द सलक्षण मिश्र निपुण कलह अर्थ शब्द दिखाई दे, वहां पर समास कौन सा होगा, तृतीय तत्पुरुष समास होगा। उदाहरण देखते हैं इसके। उदाहरण हमारे पास आ रहा है, मां से पूर्व, क्या है, मां से पूर्व। अब जो मां से पूर्व आया तो पूर्व शब्द हमारे पास है, साइमन देखिएगा प्यारे बच्चों, पूर्व हमारे पास आया है, पूर्व हमारे पास ये रहा, उत्तर पद में होगा, पूर्व पद में क्या होगा, तृतीय विभक्ति लगानी है। अंत में बताया गया जिस शब्द के अंत में क्या रहे, पूर्व, पूर्व रहे, सदस्य रहे, सम रहे, ऊन रहे, उनार्थक रहे, शब्द रहे, सलक्षण रहे, मिश्र रहे, निपुण रहे, कलह अर्थ शब्द दिखाई दे, वहां पर तृतीय तत्पुरुष समास होता है। अब यहाँ मास पूर्व आ गया, मास पूर्व में शब्द के अंत में क्या है, पूर्व शब्द आया है। पूर्व शब्द जहां पर मिल जाए आपको तृतीय तत्पुरुष समास कर देना है, पूर्व पद में लगाएंगे तृतीय विभक्ति, अर्थात रामेण रामव्याम रामे, ये तो है।
रामा, रामायण आ गया क्योंकि एक है, तो यहां पर रामायण क्या हो जाएगा, मासेन, मासेन पूर्व इति। ठीक है, मासेन पूर्व इति, अर्थात मासेन एक महीने, क्योंकि एक वचन की बात हो रही है तो एक महीने पहले, एक महीने पहले या एक महीना पहला, एक महीना पहले। ठीक है, ये हो गई हमारा। और भी हमारे पास उदाहरण आ रहे हैं, और देखिएगा, मात्र सदृश, मात्र सदृश, सदृश शब्द आ गया, तब माता का रूप देखना पड़ेगा, मात्र का रूप देखना पड़ेगा, जहां पर माता का रूप आएगा तो क्या देगी, यहाँ पर तृतीया आ जाएगा मात्रा, तो मात्रा सदृश। देखिएगा, जो हमारे पास जो उत्तर पद होता है वो तो ऐसे कैसे रहेगा, प्रथमा में रहेगा, लेकिन जो ये पूर्व पद है यही तो बदलेगा, द्वितीय है तो द्वितीय लगाएंगे, तृतीय तो तृतीय लगाएंगे, चतुर्थी चतुर्थी लगाएंगे, है ना प्यारे बच्चों। तो हमारे पास क्या आ गया, माता सदृश, कि माता के समान, क्या आ गया, माता के समान। तो मैंने द्वितीय तृतीय तत्पुरुष समास करा दिया आज, बाकी के हम कब कराएंगे, कल कराएंगे। तृतीय चतुर्थ, द्वितीय तृतीय हो गया, चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी 4 करा देंगे आपको कल, और एक नया तत्पुरुष हो रहा है वो करा देंगे, 5 करा देंगे आपको कल की वीडियो में, क्योंकि ज्यादा वीडियो बड़ी बन जाएगी तो बच्चे देखने में भी आलकस करते हैं, हम बनाने में भी आलकस करते हैं, हो सकता है हमारी वीडियो बीच में कुछ दिक्कत हो जाए। तो आपको तो बस ये वीडियो देखनी है, वीडियो देखने के साथ में आपको ये नियम उतारते रहना है, ये आपको नियम याद होने चाहिए। अगर ये आपके नियम याद नहीं हुए तो फिर आप बोलोगे सर हमारे समझ में नहीं आ रहा है, इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा, जो आपको लिखवा दिया गया है वो ही आएगा उदाहरण में, बस यही होगा कि इसमें और उदाहरण आ सकते हैं आपके, ठीक है। इसमें इसलिए उदाहरण नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि उदाहरण में यही आएंगे आपके, पूर्व पद तो यही पूर्व पद में बदलना पड़ेगा, उत्तर पद में वैसे कैसे रहेगा, बस सेम टू सेम रहेगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना कर अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।